डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हमारे साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और लगातार चुनावी जनसभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं। खुद डिप्टी सीएम अब तक 51 से ज़्यादा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं और ये जो सिलसिला है वो अभी तक जारी रहेगा। सर, लगातार ये बताइए, थकान सर होती नहीं है? गला आपका बैठा हुआ है सर? दरअसल लोगों के बीच में रहना, लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है और इन स्थानीय निकाय चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद आम जनता से मिला है। मैं कह सकता हूं कि इसमें अभी तक का सबसे बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं लड़ाई में। विपक्ष अपने घरों से ही नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे तन मन से लग करके पूरे प्रदेश में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जमीन पर एक एक स्थानीय निकाय में प्रचार के लिए गए हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज लहर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। हमने धरातल पर जाकर के देखा है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को सभी लोग सराहना कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है और प्रदेश की जनता इसी पर मोहर लगाने वाली है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं सर, उनका एक ही मोटिव है, एक ही अटेंशन है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतना डर क्यों लग रहा है सर उनको? आम जनता, सर्व समाज के लोग, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा वर्ग जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए, ये सभी भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्या नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, योगी जी से प्रभावित हो रहे हैं, किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को महसूस हो रहा है आज गरीब आदमी के, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठा करके मोदी जी ने उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि सभी जाति वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। एक बात और है, हालांकि जितनी आप कह सकते हैं कि सभाएं करते हैं, लेकिन विपक्ष के निशाने पर भी अगर कोई सबसे ज़्यादा रहता है तो वो ब्रिजेश पाठक है। चाहे अखिलेश यादव तमाम तरीके के आरोप लगाते हो, इसको चुनौती मानते हैं कि लगता है? कोई चुनौती नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम पर लगे रहते हैं और अपनी आम जनमानस के साथ हम राउंड द क्लॉक काम करना चाहते हैं और मैक्सिमम समय मैं अपने आम लोगों के साथ देता हूँ। अच्छा सर, एक बात और, जिस तरीके से पीएफआई को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने कई बार बोला है, लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। मतलब बजरंग दल की तुलना जो है पीएफआई से आतंकवादी। बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय आत्मघाती कदम होगा कांग्रेस पार्टी का, और देखिएगा इससे कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा और हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली कभी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को जो लोगों ने बजरंग नाम लेने पर रोक लगाने का काम किया है। बहुत ही दुखद है। एक बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो चीजें कही थी, ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी है, तो लग रहा है कि विपक्ष को जो है वो बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं बचा है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। पर्यटन को लेकर आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमारे पास गोवा से अधिक फुटफॉल 31 दिसंबर को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हुआ। अद्भुत ढंग से प्रदेश प्रगति कर रहा है और प्रदेश की प्रगति में विपक्षी दल खासकर सपा के लोग बाधा बन करके तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम जनता पूरी सतर्कता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल चुनाव चिन्ह के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने 35 वर्ष पुराना कार्यकर्ता उतारा मेयर के रूप में। समाजवादी पार्टी ने पैराशूट से कार्यकर्ता को उतार दिया। लग रहा है कार्यकर्ताओं की भी पार्टी में कमी। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। वो जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं उनका सामाजिक जीवन में लखनऊ में बहुत बड़ा योगदान कोई ऐसा नहीं रहा है, उल्लेखनीय काम नहीं रहा है और वो अपना निजी काम करते रहे हैं लोग, और यही हाल सभी दलों का है। इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 से ज्यादा जनसभाएं करी। लगातार ये कार्यक्रम सर अभी जारी रहेगा।
अखिलेश यादव मेट्रो से उतरे, मतलब कहा जाए कि एसी से उतरकर एसी में गए, फिर उसके बाद उन्होंने रिवर फ्रंट पर एक प्रेस वार्ता कर दी। तो लग रहा है कि विपक्ष जो है कोई विजन नहीं है, लेकिन लड़ना वो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता ही नहीं है और विजन भी नहीं है, कोई नीति और एजेंडा भी नहीं है। वो अंतर विरोधों से जूझती हुई पार्टी है और धीरे धीरे एकदम हाशिए पर है। लोकसभा चुनाव भी अगर हम देखें, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से वो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों खड़गे, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, या फिर अगर बात करी जाए अन्य दल जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, लगता है कि इसको लेकर भी एक कोई कठोर कदम होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग से विपक्ष खासतौर कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो दुखद है। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और प्रधानमंत्री पद एक संस्था होता है, इस प्रकार की बयानबाजी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिमों को सर इस बार आपने टिकट दे दिया। पहले लोग कहते थे कि ये जो मुस्लिम फैक्टर है ये समाजवादी पार्टी में रहता है, अमवाई फैक्टर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि जब हमने योजनाओं का उनको लाभ दिया है तो हमें उनको अपने साथ रखना भी चाहिए, यानी जो कहा वो कर कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई बहनों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, वेस्ट यूपी में हमारा एक मुस्लिम समाज का भाई निर्विरोध चेयरमैन पद पर जीत करके आया है। प्रियंका गांधी 10 महीने से ज्यादा यूपी में नहीं आई, वो कांग्रेस बताती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगभग समाप्त है, केवल उनका नाम मात्र को 2-4 कार्यकर्ता बचे हैं, वो कुछ है नहीं हुआ। निकाय चुनाव को सर लेकर अगर हम बात करें, इस बार हालांकि सीटें भी सर बढ़ी हैं, लोगों का भरोसा भी बढ़ा है, लेकिन सर विपक्ष जो है वो लगातार हमले भी कर रहा है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सर तैयार है अपने मुद्दों को लेकर? सर कोई मतलब नहीं, लोगों का, जनता अच्छी तरह सच्चाई जानती है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से 51 से ज़्यादा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की जनसभाएं हो चुकी हैं, अभी भी वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका कहना ये है कि इस बार के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 मेयर की नगर निगम के साथ साथ तमाम सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हालांकि अब ये आने वाले समय में 13 मई को जनता जनार्दन तय करेगी कि उसने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।